देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? गर्मी अच्छा से लग रहा है ना? बहुत ठीक। गर्मी का दिन है, गर्मी लगना चाहिए। देखा जाए, पसीना बहना चाहिए, पसीना उसीना बहेगा, तबीयत स्वस्थ रहेगा। जिनको पसीना ना बह रहा है डॉक्टर से मिलिए। ध्यान दीजिए। आइए विद्यार्थीगण, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। पसीना बहना बहुत अच्छा बात है। पसीना बह रहा है यानी आप स्वस्थ आदमी हैं ना, इसलिए उससे घबराइए नहीं। खूब सोचिए, मन में विचार करिए, पसीना आए। देखा जाए, दिया गया विद्यार्थीगण कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसा कि कल हम जानते हैं कि 4 जो है फैक्टोरियल 1, 2 और 3 को छोड़कर, 1, 2 और फैक्टोरियल 3 को छोड़कर दुनिया के सारे फैक्टोरियल वैल्यू को 4 पूरी तरह से काट देता है। दुनिया के सारे फैक्टोरियल वैल्यू को 4 पूरी तरह से काट देता है। तब हम ये जान गए कि सर आप बताए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर ध्यान देना है, तो यहां 7 है तो हम 7 पर ध्यान दिए। अब 7 है तो यहां पर पावर जो होगा ना वो 4 का 4 हो जाएगा। यहां पर विद्यार्थीगण ये 8 है तो पावर क्या हो जाएगा 4, और यहां पर 6 है तो पावर क्या हो जाएगा 4। कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखिए, मने में यदि विद्यार्थीगण मने में इसको गणना करिएगा तो आप पाइएगा कि 7, 7, 7 यानी कितना 1। अब इसको मने में गणना करिएगा तो 6, और इसको विद्यार्थीगण क्या 6, यानी यूनिट डिजिट कितना 6। क्या सभी विद्यार्थियों का यूनिट डिजिट 6 आया है क्या? वेरी गुड। अगला विद्यार्थीगण गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन, सर बोले थे इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो है कितना 8, तो 8 के पावर कितना 4। यहां पर विद्यार्थीगण कितना 7, 7 के पावर 4, यहां पर 2 और 2 का पावर 4। तो अब विद्यार्थीगण ये 6, विद्यार्थीगण ये 1 और ये कितना 6, तो यूनिट डिजिट कितना 6। अब विद्यार्थीगण 6, यहां से विद्यार्थीगण उतार लिए, उतार लिए। अब एक बात विद्यार्थीगण, इतना बताने के पश्चात एक बात तो बनाना बनता है। उतार लिए ना? उतार लीजिए पहले, यही 2 गो होमवर्क दिए थे। अब विद्यार्थीगण एक बात यहां पर हम आपको फिर से बता रहे हैं, साइड में कहीं पर जगह होगा तो लिख लेंगे। होता क्या है सुनिए, होता क्या है, अब इतना चिंता नहीं करना है। जब पावर फैक्टोरियल में हो, याद रखिएगा, जब पावर क्या में हो फैक्टोरियल में हो, तो यदि बेस में कहां पर बेस में 0, 1, 5, 6 रहे तो ये विद्यार्थीगण हमेशा ये आपका 9 चेंज होता है। ये भी हमेशा क्या होगा 9 चेंज। लेकिन विद्यार्थीगण इनके अलावा बेस में कोई भी ओड नंबर है तो याद रखिए वो तुरंत 1 हो जाएगा, और उसके अलावा कोई भी इवन नंबर है तो वो विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जब पावर फैक्टोरियल हो तो और आसान हो जाएगा। देखिए अब जोड़ करिए, देखिए बताइए, बेस में 7 है, बेस में, और पावर विद्यार्थीगण फैक्टोरियल है, तब बेस में ओड ना हो गया, तो जैसी बेस में ओड हो गया तो वो खुद तुरंत 1 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। और यदि बेस में विद्यार्थीगण इवन है, ये इवन है, तो वो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 0, 5, 6, 1 9 चेंज होगा, बाकी सब यदि उसके अलावे ओड हुआ, ये कब सोचेंगे, जब पावर फैक्टोरियल में हो तब सोचिएगा।
जब पावर फैक्टोरियल में हो तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थीगण पावर 4 से कट जाता है, और 4 से कटेगा ना तो इवेन हमेशा 6 आने लगता है और ओड हमेशा 1 आने लगता है। देखिए यहां पर भी मिलाइए, देखिए 8 इवेन था, 8 था इवेन, क्या हो गया? 7 ओड था, क्या हो गया? 2 इवेन था, क्या हो गया? तो क्यों ना इसी दिमाग में रखा जाए कि यहां भी 0 5 6 नो चेंज, और यदि बेस में ओड रहा, बेस में ओड रहा तो उसके जगह पर 1 इवेन रहा। तो यदि हम भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन दे तो फिर अब कुछ करना ही नहीं है। 7 7 7 का पावर विद्यार्थीगण 99 मल्टीपल 999 का पावर विद्यार्थीगण 86 और गुने विद्यार्थीगण 35, ये विद्यार्थीगण और ये विद्यार्थीगण दे दे 8 का पावर विद्यार्थीगण 96 और गुने विद्यार्थीगण 333 का पावर विद्यार्थीगण 347। हम बोले कि बताइए इसका इकाइयों बताइए, तो ऐसे बनाना नहीं है। अच्छा सर 7 है 1, 9 है 1, 8 है 6, 3 है 1। बात समझ में आया? एकदम विद्यार्थीगण ऐसे सोचना है। अरे का कहां, अब बताइए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये अपने अंदर डेवलप करना है। हम बस इस शुरू में बता सकते थे, लेकिन शुरू में बताते ना तो आपको विद्यार्थीगण कैसे होता है, क्या हो गया, कैसे लिख दिए। अब क्वेश्चन बता के बताए तो आप भी मान गए होंगे हाँ सर क्या होता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको उतार लीजिएगा लेकिन साइड वाला। क्लास में मोबाइल ना यूज करना है, काहे ऐसे करते हैं? आगे बढ़ें, जोर से क्या बोल रहे हैं? हाँ अब ऐसे याद रखिए, लेकिन कब? पावर फैक्टोरियल में हो तब। पावर फैक्टोरियल में, यानी कि सबको वैसे मत बनाने लगिएगा। सबको पावर को 4 से भागा देकर शेष लिखना है, सबको पावर को 4 से भागा देकर शेष। लेकिन जब पावर फैक्टोरियल में हो तो वो बड़ा आसान हो जाता है। जब वो पावर फैक्टोरियल में हो तो यही आता है। कुछ सवालों के साथ हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये विद्यार्थीगण यहां तक था आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहां से स्टार्ट होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन विद्यार्थीगण, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण, सब प्रीवियस क्वेश्चन हम आज लाए हैं और कोशिश करिएगा बनाने का। बोलिए पहला का विद्यार्थीगण आंसर क्या है आपका? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ ठीक है ना, इतना ठीक है। चलिए यही है विद्यार्थीगण, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। दिख रहा है ना पीछे से सारे विद्यार्थियों को? वेरी गुड। देखा जाए यहां पर इस तरह का जब प्रश्न आए, देख रहे हैं हम 3 का पावर विद्यार्थीगण 98 है और 3 का पावर 89 है और बीच में माइनस है और इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। एक बात बताइए विद्यार्थीगण, पावर को देखकर क्या लग रहा है? पहले वाला बड़ा होगा ना, इसके पावर सर 98 है, यहाँ 89 है, तो ये छोटा है। तो निसंदेह सर पहले वाला संख्या बहुत बड़ा होगा। पहले वाला संख्या क्या होगा? बहुत बड़ा। तो हम करेंगे क्या, सुनिएगा। सबसे पहले जब भी इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को ले, तो हम ले लेते हैं 3, इकाई अंक 3। अब पावर को भाई मेरे 4 से भाग देकर शेष लिखें, तो पावर से भाग देंगे तो कितना? यह 2 ना शेष, यदि 4 तो यह 16, 16 कट गया तो 2 बचा। अब माइनस, यहां पर 3 का 3 पावर को भाग देकर तो ये आपका कितना? यहां पर 1, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 9 और माइनस यहां पर कितना? 3। अब घटाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट भाई मेरे कितना होगा? 6। तो आंसर होगा 6। लेकिन यदि मान लेते हैं इधर 1 भी आ जाता ना,
तो आप क्या करते, पैसा लेते। मान लेते हैं ऐसा केस बन जाता 1 - 3, यहां पर 1 आ जाता, इधर 3, तो अब क्या करते, सर पैसा लिया तो 10 में से 3 गया तो यूनिट डिजिट बनता 7। ये मत कहिएगा कि सर 1 में 3 कैसे घटा है, हम जान गए शुरू में कि बड़ा संख्या है तो ये घटेगा। यदि ऐसा होता तब ये विद्यार्थीगण अभी है नहीं, तो 10, 1 पैसा लिया 11 में से 7 गया, ये 8 होता यदि होता तो, लेकिन आंसर क्या होगा 6। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन हो गया। हाँ कॉमनो लेके बना लीजिए, लेकिन क्या है इतना वाला कॉमन लीजिएगा, इकाई अंकला सरलीकरण है कोनो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत है, देखा जाए। कहा क्या रहा है कि 33 के पावर n का इकाई अंक 7 है। ध्यान दीजिएगा 33 है, क्वेश्चन क्या कहा भाई मेरे, कह रहा है कि 33 है और इसका पावर जो है n है और यूनिट डिजिट भाई, यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले अपने मन से छोटा नंबर विचार करते हैं, n का ऐसा छोटा मान, ऐसा छोटा मान जो वो 7 देने लगे। सोचिए एक साथ देता है 3 ना। देखा जाए आप जानते हैं कि सर इकाई अंक निकालना है तो इकाई, तो विद्यार्थीगण अब 3 इससे मतलब नहीं, बस 3 से मतलब 3 पावर दे के इकाई अंक 7 बना देगा। तो सर 1 देंगे तो 3 रह जाएगा, 2 देंगे तो 9 कर देगा, लेकिन 3 देंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 9 या 27। यानी हम जान गए कि यहां पर n का मान जो होने वाला है, n का मान विद्यार्थीगण जो होगा, n बराबर विद्यार्थीगण जो होगा, विद्यार्थीगण क्या होगा 3। क्या आप लोग भी समझ चुके हैं n का मान 3 फिक्स है ना। तो याद रखिएगा ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन में हम n का या x का सबसे मिनिमम मान यूज करते हैं जो इकाई अंक दो। तो यहां पर 3 यदि रखते हैं तो 3 का पावर 3 हमको 7 दे देता है। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए 77 का पावर n, तो 77 का पावर क्या होगा 3। तो यूनिट डिजिट निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक से, बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 49 9 9 और 7 63, तो इकाई अंक क्या होगा 3 हो जाएगा। यहां पर इकाई अंक विद्यार्थीगण 3, यानी आंसर आपका जाएगा 3, उत्तर होगा 3। क्या आप समझ रहे हैं सवाल को, उतार लिया जाए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि n का मान 7 लाने के लिए क्या होगा। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इकाई अंक 7 लाने के लिए n का मिनिमम मान क्या हो सकता है। तो भाई मेरे 3 हो सकता है, अब वही यहां रख देना है, तो इकाई अंक 3, आंसर होगा 3। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए। चलिए विद्यार्थीगण आगे। चलिए एक क्वेश्चन और आया, इसमें विद्यार्थीगण कह रहा है यदि इकाई अंक x+2 है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में हम लोग इकाई अंक को ही लेकर चलते हैं। हमको पता है कि सर इकाई अंक के प्रश्न में हमको इकाई अंक को ही लेकर चलना है। तो चलिए इसका इकाई अंक कितना 3, इसका इकाई अंक और इसका कितना 6, तो हम कह सकते हैं 3 और गुने विद्यार्थीगण 6 और गुने विद्यार्थीगण x और बराबर यूनिट डिजिट मेरे को पता है, यूनिट डिजिट है x प्लस कितना 2। अब समझिए ये केस बना, इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलते हैं। तो यहां से 3 ले लिए, यहां से 6 ले लिए, वहां से x ले लिए, और लेकिन यूनिट डिजिट पता था कि x+2 है। अब विद्यार्थीगण हम क्या करते हैं सुनिएगा, इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या होता है, इन दोनों का यूनिट डिजिट आप बोलिएगा कि सर इन दोनों का यूनिट डिजिट 8 मल्टीपल हो जाएगा x, दोनों का यूनिट डिजिट 6 18 8। अब मेरा यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट आना चाहिए x प्लस कितना 2।
अब ऐसे केस में करना क्या है ना, अब ऐसे दिमाग ज्यादा ना लगाइए, ऑप्शन वन को सोचिए रख के, कौन मेरा एलएचएस बराबर आरएचएस देता है। चलिए एक रखते हैं, एक रखेंगे तो इधर 8 इकाई अंक, एक यदि रखेंगे तो इधर 8 और उधर ना, गड़बड़ा गया, 8 रखिए, 8 रखेंगे तो 8 इकाई अंक 4 और यहां 8 रखेंगे 10 इकाई अंक 0, गड़बड़ा गया। 7 रखिए, यदि 7 रखेंगे तो 8 7 इकाई अंक। यदि विद्यार्थीगण यहां पर विद्यार्थीगण रखते हैं, यहां पर कितना 7 7 2 9 आ गया, ये होगा। ये विद्यार्थीगण 6 था, देखिए 6 रखते हैं, 8 6 इकाई अंक 8 और ये 6 रखते हैं 8। उत्तर हम ही लिखने में ऑप्शन गलत किए थे, ये विद्यार्थीगण 6 है, उत्तर क्या होगा 6। हाँ तो बताइए x का मान क्या होगा 6। आप देख लीजिए ना, देखिए 8 6 इकाई अंक 8, अब उधर भी 6 रखिए 8 देने ना, 8 8 दे दिया तो आंसर जाएगा कितना 6। ऑप्शन नहीं हो तो 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होगा, फिक्स है, उससे ज्यादा तो नहीं ना हो सकता है, और छू मंतर है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप फटाफट आप चेक कर लीजिए यार, 1 से लेकर 9 तक ना को होगा, बस ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, ऑप्शन तो है ये नहीं था, ऑप्शन नहीं था, रियली में नहीं था, तो हमारे मन में आया कि 6 होगा तो हम बना दिए कुछ 6। बात समझे ना। एक्चुअल में हुआ क्या था, हमारा क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन नहीं था, हम अपने से ऑप्शन लिख दिए थे, उस समय हड़बड़ी में 6 नहीं लिख पाए थे। चलिए आगे बढ़े, अब देखा जाए विद्यार्थीगण, ये तो बात हो गया। अब आइए कुछ विद्यार्थीगण श्रेणी का औसत निकालना, कुछ सीरीज का इकाई अंक निकालना, कुछ विद्यार्थीगण श्रेणी का इकाई अंक निकालना, जिसमें एक श्रेणी दे और उसका आपसे इकाई अंक पूछे। क्या तैयार हैं? ये सब था सवाल, बस ये चीज याद रखिएगा, कोई भी आपका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आए, बस माइंड में एक ही बात रखना है कि पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखना है। बस 2-3 बात याद रखिएगा। सारा सवाल अभी तक जितना पढ़ा है उसका निचोड़ यही था कि सर इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर सोचेंगे। पहला बात निचोड़ सारा बता दे रहे हैं कि जब भी इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक होंगे, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, पहला बात। दूसरा बात कि पावर को 4 से भाग देकर शेष लिख देंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेष लिख देंगे, और यदि पावर 4 से पूरी कट जाए तो 4 लिखेंगे, अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे, 4 लिखेंगे ना, ऐसे ना कहेंगे कि हो जाता है। अरे होने के लिए तो बहुत चीज होता है, लेकिन सब विद्यार्थीगण मोह माया है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थीगण फिक्स चीज है उसी को हम लोग लिखेंगे। 3 बात। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल पावर रहे तो ओड इवन वाला समझ गए होंगे। चलिए अब सीरीज पर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यदि सीरीज में ऐसा रहा, ये तो एकदम तुरंत आप लोग बता देंगे कि मान लेते हैं विद्यार्थीगण, छोटा सा फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। यदि 1 और विद्यार्थीगण 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 4, फैक्टोरियल 5, ऐसे ऐसे विद्यार्थीगण 99 तक रहा। यदि हम इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ दें, वेरी गुड, यूनिट डिजिट, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। क्यों भाई? कि सर तो सब 0 है, बड़े 0 होगा, इधर 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 इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, जब हम गुना करेंगे तो सब क्या होगा 0। तो विद्यार्थीगण इसका यूनिट डिजिट
एकदम ये सब क्वेश्चन उतारते रहेंगे, एकदम विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट जो बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा, 0। लेकिन विद्यार्थीगण हम आगे बढ़े, यदि यही क्वेश्चन को विद्यार्थीगण हम ऐसा लिख दें फैक्टोरियल 1 प्लस, अब विद्यार्थीगण पूरा हालात बदल जाएगा। यह 3 और प्लस विद्यार्थीगण 4 और प्लस कितना 5 और डॉट प्लस 99। अब विद्यार्थीगण हम आपसे पूछ दिए इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें। अब सुनिए, देखा जाए, सुनिए, ऐसा अनिवार्य नहीं। देखिए विद्यार्थीगण होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कैसे बनेगा सवाल देखा जाए। यहां पर विद्यार्थीगण जब आपके पास पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, उसके बाद 4 का मान 24 होता है, ठीक है, और प्लस अब 5 का मान 100 क्या होता है 20 और प्लस इस तरह से विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 99। हुआ क्या, यहां से लेकर विद्यार्थीगण उधर का चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उधर सारे के अंत में एक 0, 5 के बाद सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, ये कल आप लोग सीखे हैं। 5 के बाद सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0, तो एक देखिए 5 का भी 0, 6 का भी 0, 7 का भी 0, सबका 0, तो 0 0 जोड़ेंगे तो उधर से जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। इधर का भाई मेरे यूनिट डिजिट जो होगा, क्या ये बात सारे विद्यार्थी लोग के मन में है कि सर इधर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 से लेकर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 या हम पहले भी फैक्टोरियल 17 का यूनिट डिजिट याद होगा, कल आप लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले थे। फैक्टोरियल 129 का यूनिट डिजिट, तो आप बोले थे चिल्ला चिल्ला कर कि सर 0। फैक्टोरियल 97 का यूनिट डिजिट 0। किसी भी फैक्टोरियल जो कि 4 से क्या है बड़ा, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल मान का इकाई अंक 0, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो उधर सब 0 ना, तो अब इधर वाला को जोड़ देते हैं। तो सुनिए 24, 36, 30 और इधर 33, इधर से 33 मिला, उधर से 0, तो जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा कितना, 3 ना आएगा, तो अब यहां पर बन जाएगा 3। क्लियर है, तब यहां पर यूनिट डिजिट 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़ा कोई भी विद्यार्थीगण फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है, 4 से बड़ा किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। आइए यदि हम आपसे बोल दे 1 प्लस विद्यार्थीगण 2 प्लस या 3 प्लस विद्यार्थीगण डॉट डॉट डॉट, ये विद्यार्थीगण आपको हम यहां तक लाकर ये बोल दे कि बताइए 90, ये आपका 7, ये विद्यार्थीगण 97, 1 से लेकर 97 का विद्यार्थीगण आप यूनिट डिजिट बताइए। तो आप विद्यार्थीगण कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट, तो आप विद्यार्थीगण सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इनका सम होगा 97 और गुणे विद्यार्थीगण होगा 98 डिवाइडिंग बाय कितना 2, ये होगा। अब विद्यार्थीगण जब इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कटेंगे, तो ये कटेगा तो ये 4 और कितना 9 और 9 सते कितना 63, यानी यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण कितना, यह 3।
अब विद्यार्थीगण यहां पर किन्हीं विद्यार्थी को यदि तकलीफ हुआ तो आइए एक बार हम सारे सीरीज का फॉर्मूला सेलेक्ट करवा देते हैं। गौर करेंगे, यहां पर गौर से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोल दीजिए एक बार फिर से। चलिए ध्यान देंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर करिएगा, कुछ सीरीज आपके मन में हमेशा होना चाहिए। जब तक आप कंपटीशन में हैं, इन्हें विद्यार्थीगण एकदम याद रखेंगे। इन्हें हमेशा विद्यार्थीगण क्या करें, याद रखें। जब तक आप कंपटीशन के दौड़ में हैं, तब तक इस सारे सीरीज के फॉर्मूला को आज के बाद कतई नहीं भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले लगातार संख्या का योग। यदि 1 2 3 ये विद्यार्थीगण लगातार संख्या यदि n तक हम दें, कहीं n और लास्ट का मान, n जो होता है लास्ट का मान, तो इसका विद्यार्थीगण जो सम होता है वो विद्यार्थीगण n प्लस 1 और बट्टा में विद्यार्थीगण क्या होता है, 2 होता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? लगातार संख्या, यही चीज विद्यार्थीगण यदि लगातार संख्या का स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, लगातार संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं, कहां तक n लास्ट वाला का मान होता है। तो आप जान रहे होंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडिंग बाई यह 6 होता है। यदि विद्यार्थीगण लगातार संख्या के वर्गों का योग बोले तो यह होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा और आगे हम बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थीगण ऐसा रहे, गौर करिएगा, यदि यह लगातार संख्या का घन रहे, यानी 1 का क्यूब प्लस विद्यार्थीगण 2 का क्यूब प्लस यदि 3 का क्यूब, ये इसी तरह से 4 का क्यूब, ऐसा रहे और ये रहे n तक, तो भाई मेरे होता है यही वाला का, यानी n और n प्लस 1 और बट्टा में 2 होता है। लेकिन विद्यार्थीगण ये पूरा का विद्यार्थीगण होल स्क्वायर हो जाता है ना, ये पूरा का होल स्क्वायर होता है। देखा जाए भाई मेरे, यदि इस प्रकार से गौर करिएगा, यदि सम संख्या रहे, 2 रहे, ये विद्यार्थीगण 4 रहे, ये 6 रहे, ये 7 रहे, ये डॉट 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 n तक, यानी एक सम 7 कैसे हो सकता है भाई, 7 नहीं, यहां क्या होगा, 8 होगा, ये 7 नहीं 8 होगा। तब विद्यार्थीगण इसका सम जो होगा n बट्टा में 2, ये ब्रैकेट n बट्टा में 2 और प्लस विद्यार्थीगण 1 होता है। क्लियर है? चलिए देखा जाए, उसके बाद यदि विषम संख्या का रहे, यानी 1 रहे प्लस विद्यार्थीगण 3 रहे और उसके बाद ये आपका 1 3 5 7 ऐसा रहे, ओड नंबर का योग n तक, तो ये होता है n प्लस 1 बट्टा में 2 का ये होल स्क्वायर होता है। ये ओड नंबर का सीरीज होता है। यदि भाई मेरे, उतार लीजिए पहले, फटाफट चलाइए, और ये सब दोबारा मत भूलिएगा, बात समझे ना। इस सीरीज का यूज यहां पर नहीं, बहुत जगहों पर होने वाला है। सरलीकरण में होगा इसका यूज, एपीजेपी में होगा इसका यूज, तो एक जगह ही नहीं बहुत जगह होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होता है, एक का व्यक्ति का चाल निरंतर बढ़ते जा रहा है तो टोटल दूरी कितना तय किया, तो यही सब फार्मूला हम यूज करेंगे। तो एक जगह मल्टीपर्पस से फार्मूले हैं ना, तो हमेशा जब तक कंपटीशन में रहिए तब तक इन फार्मूलाओं को दिमाग में रखने का प्रयास करिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी विद्यार्थीगण जो सवाल बनाए थे ना, इसी का यूज करके बनाए थे। देखा जाए, मेरा 1 2 कहां तक था, 97 तक, तो मेरा देखिए 97 n का मान हो जाएगा। 1 2 3 कहां तक था, 97, तो 97 n का मान तो यहां पर रखें, तो 97 और n प्लस 1, तो 97 प्लस 1 98 बट्टे में 2 काट दिए तो 49,
हमको गुना नहीं करना था, हमें यूनिट डिजिट निकालना था। तो हम देखे 9 सते कितना 63 इकाई अंक की। तो बड़े बड़े सीरीज देंगे और आपको विद्यार्थीगण उनका इकाई अंक पूछेगा। वैसे परिस्थिति में आपको यदि फॉर्मूला ये पता नहीं होगा तो थोड़ा सा कष्ट होगा आपको। तो ये मंजबानी है, 2-3-4 बार इसे लिखें, बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? देखा जाए अब विद्यार्थीगण यदि ऐसा हुआ, देखा जाए यदि सम संख्या के वर्गों का योग, जैसे 2 का, यदि विद्यार्थीगण 4 का, यदि विद्यार्थीगण 6 का, यदि 8 का, ऐसा रहे या n तक, तो यह विद्यार्थीगण होता है n+1, यह विद्यार्थीगण n+2 और बट्टा में विद्यार्थीगण 6 होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थीगण इवन नंबर का वर्ग दे दे, 1 का प्लस विद्यार्थीगण 3 का, उसके बाद विद्यार्थीगण 4 का, 5 का, उसी प्रकार 7 का, ये n तक दे, तो इसका सेम यही चीज दोनों का सेम होता है, n और n+1 और उसके बाद n+2 और डिवाइडिंग बाई क्या होता है 6, दोनों का एक ही होता है। या तो सम संख्या के वर्गों का योग या विषम संख्या के वर्गों का योग, दोनों का ये सेम फार्मूला होता है। वर्गों का योग इवन या ओड का ना, यह n क्या होगा लास्ट वाला का मान होगा, n क्या होगा लास्ट वाला का मान होगा, इवन या ओड के। तो इतना के वो हुआ टोटल, सातों को विद्यार्थीगण एकदम विद्यार्थीगण दिमाग में रखेंगे, कभी भी दोबारा इनमें कंफ्यूजन ना हो पाए। लिख लिख कर याद करिए, ठीक है। अब देखिए इससे पूछा गया क्वेश्चन हम अपने से नहीं बना रहे हैं, हम पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं सीरीज से। देखिएगा कब कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए आपको हम दिखलाते हैं। चलिए उतार लिए ना सब, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सीरीज से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दें, चलिए क्वेश्चन देखा जाए कैसे कैसे क्वेश्चन सीरीज से पूछे जाते हैं ना। ये विद्यार्थीगण सवाल 2019 का हम देखते हैं। 2019 का पूछा गया एक क्वेश्चन है, 2019 का देखा जाए, दिया था 1 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 6 प्लस 4 के पावर 6 डॉट 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 97 के पावर 6 का विद्यार्थीगण यूनिट या डिजिट, यूनिट डिजिट ये आप ज्ञात करें। इनका विद्यार्थीगण आपसे पूछा जा रहा था, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ऑप्शन विद्यार्थीगण ए है, ए में है विद्यार्थीगण 9, बी में है विद्यार्थीगण 7, सी में विद्यार्थीगण 5 और डी में विद्यार्थीगण 8। देखा जाए ये क्वेश्चन है एसएससी 2019 का, एसएससी 2000 कितना 19 का। ये विद्यार्थीगण एक और क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपका इसी तरह का क्वेश्चन आपका दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण और इसी तरह का, ये क्वेश्चन था विद्यार्थीगण 2016 का क्वेश्चन है, दिया गया था 1 का पावर 16 में पूछा गया है 78 प्लस विद्यार्थीगण 2 का पावर 78 प्लस विद्यार्थीगण 3 का पावर 78 और प्लस विद्यार्थीगण ये आपका 91 का पावर 78 का विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट ज्ञात करें। घबराइएगा नहीं, इसका विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट क्या करना है ज्ञात करना है। यह विद्यार्थीगण एसएससी 2016 का क्वेश्चन आपको सामने हम दिए, इसका भी ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए विद्यार्थीगण दिया था 7, ऑप्शन बी में विद्यार्थीगण 5, ऑप्शन सी में विद्यार्थीगण 8 और ऑप्शन डी में विद्यार्थीगण 6। ये 2 क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको दिए। अब सुनिएगा ध्यान से। अब आप कहिएगा कि सर आप जो भी सीरीज बताए हैं ओकर में दूर दूर तक पावर 6 नजर नहीं आ रहा है,
दूर दूर तक विद्यार्थीगण पावर 6 नजर आ रहा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका ऐसा है, ठीक है ना। आपको विद्यार्थीगण लेकिन पूछा था कितना 6। अरे 6 का बड़ा बड़ा पावर पूछ सकता है, लेकिन सुनिएगा हम शुरुआत में भी अभी विद्यार्थीगण इकाई अंक का निचोड़ बताए थे। इकाई अंक का क्या बताए थे? निचोड़। हमको जब भी विद्यार्थीगण इकाई अंक ज्ञात करना रहेगा तो पावर को 4 से भाग देकर शेष लिख देंगे। जब भी इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो पावर को कितना से 4 से भाग देकर क्या लिख देंगे? शेष। क्या ये बात दिमाग में चल रहा है? तो क्या भाई, क्या ऐसे हम सीरीज, बड़े बड़े सीरीज यदि रहा, ये विद्यार्थीगण था, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे कि 6-6 बार करके ऐसे कहा। अरे भाई बेसिक बात को दिमाग में लाइए, पावर को कितना से 4 से भाग देकर शेष लिखिए। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक निकालना है तो पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखिए। पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखिए। सर 4 से भाग देंगे तो 1 का स्क्वायर, ये विद्यार्थीगण ये 2 का स्क्वायर, और ये विद्यार्थीगण 3 का स्क्वायर, ये विद्यार्थीगण 4 का स्क्वायर, प्लस डॉट 97 का स्क्वायर। 4 से भाग दे दिए। इकाई अंक निकालना हो तो पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखिए। इकाई अंक निकालना हो तो पावर को 4 से। अब विद्यार्थीगण सोचिए, पूछे क्या और बड़ा बड़ा डिजिट दे सकता था, 12 दे सकता था, जिसमें 2-2 बचे। अब विद्यार्थीगण इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत बताएं। किस यदि लगातार संख्या के वर्गों का योग निकालना हो, ये देखिए लगातार संख्या के वर्गों का योग n तक निकालना हो तो ये होता है n+1 2n+1 डिवाइडिंग बाय 6 होता है। लगातार संख्या ये n क्या होता है? अंतिम वाला। n कौन होता है? अंतिम वाला। तो एक बात बताएं विद्यार्थीगण, अब हम इनका विद्यार्थीगण सम, अब हम इनका सम निकालते हैं तो n का मान 90 क्या हो गया? 7। तो जब मेरे भाई इनका हम सम निकालना चाहें, जब मेरे भाई इनका हम क्या निकालना चाहें? सम, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 97 गुने 97 n+1 98 n+1 और फिर 2n+1 तो 2n, तो इसका विद्यार्थीगण दुगना, तो ये हो जाएगा 7 4 और 9 2 18 119 और प्लस 1 तो 195 और डिवाइडिंग बाय यह 6, डिवाइडिंग बाय 6। अब इसको कट करते हैं, हमको कैलकुलेशन बस नीचे वाला को हटा देना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, फिर गुना करके क्या लिख देंगे। तो चलिए 2 से काट देते हैं तो ये 49 और 2 से काटेंगे तो ये 3। अब 3 से विद्यार्थीगण किसी को काट देंगे, इकट्ठा है नहीं, ई कटेगा। 3 से 18 और 5 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा। बोलिए संतुष्ट है? क्योंकि 5 के अलावा जैसी 5 हो तो समझिए 5, क्योंकि बाकी सब ओड है। देखिए 5 है ना तो 9 बचे और 5 और 7 बचे 35। यदि 5 के साथ ओड का मिलन हो, देखा जाए 5 के साथ विद्यार्थीगण ये आपका वनली विद्यार्थीगण ओड हो, याद होगा आपको बताए होंगे, ये 5 रहता है। और 5 के साथ एनी सम संख्या इवन नंबर हो तो ये आपका 0। तो बस ये चीज ध्यान देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा भाई? तो आंसर जाएगा 5। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? संतुष्ट हैं? ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, उसी तरह से क्या आप अगले का जवाब दे सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। बना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखा जाए कभी भी पावर बढ़ा रहे सीरीज रहे, इकाई अंक निकालना हो तो हमेशा पावर को 4 से भाग, पूरे यूनिट डिजिट का यही निचोड़ है कि पावर को 4 से भाग देना है।
और यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो 4 लिख देना है। बस यही 2 बात दिमाग में बसा लीजिए और लड़िए क्वेश्चन से, जूझिए क्वेश्चन से। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब मेरे भाई पावर को, हम सारे पावर को 4 से भाग दिए, सारे पावर को 4 से भाग दिए, तो शेष कितना? 2 2 बच जा रहा, 76 कट रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस विद्यार्थीगण कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण कितना? ये आपका 3 का स्क्वायर, ये विद्यार्थीगण डॉट डॉट डॉट, ये आपका 90, ये आपका 1 का स्क्वायर। याद रखिएगा, ये एक बार लिख दीजिएगा, ये आपका पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखें। नहीं तो कुछ दिन के बाद देखिएगा ना, तो लगेगा सर इसे कैसे कर गलती, तो फिर कॉपी लेके आइएगा कि सर कैसे हो गया ना। तो ये सब लिख लीजिएगा ध्यान। अब विद्यार्थीगण ये तो फिर से वर्गों का योग आ गया। तो अब जब इनका सम निकालेंगे तो हमको पता है कि 91 होगा, 91, 91 प्लस 1 92, और ये इसमें 2 से गुणा, तो ये 2 और विद्यार्थीगण 183 और बट्टे 6। तो इसको काटिएगा तो देखा जाए, सबसे पहले 3 से तो 2 बार में, और 3 से तो ये 6 और ये 1, और 2 से कटेगा तो ये आपका होगा 4 और 6। तो देखा जाए 6 6 6, तो यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण ये आपका 6 आएगा। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? तो चलिए कुछ अब होमवर्क दे देते हैं जिसको आप लोग बना के लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देना। चलिए भाग देने के बाद अलग अलग आएगा, तब क्या करेंगे बता देते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन, वो भी सब क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, हम बताते हैं, लेकिन अब उसको आप लिखे लीजिए। क्वेश्चन हम लाए हैं, अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे देखा जाए। क्वेश्चन विद्यार्थीगण ये आपका एमबीए में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम बिल्कुल बताएंगे ऐसे प्रश्न भी हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो देते हैं, देखा जाए। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिख देते हैं सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 1 का पावर विद्यार्थीगण 16 प्लस विद्यार्थीगण 2 का पावर 16 प्लस विद्यार्थीगण दिया गया है ये आपका 3 का पावर 16 और प्लस विद्यार्थीगण डॉट 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 ये आपका 97। 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा? का यूनिट डिजिट दिमाग लगाइएगा, कल इसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए है विद्यार्थीगण 2, बी है यह 1, सी है 3 और डी है ये आपका 0। एक ये क्वेश्चन बिल्कुल कल बताएंगे, बस आपको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग इधर उधर दिमाग लगाइए। उसके बाद विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन, क्वेश्चन विद्यार्थीगण ये था, ये 9 का पावर विद्यार्थीगण
2 गुने 9 का पावर 4 गुने 9 का पावर 6 गुने 9 का पावर 2 का 2 4 6 2 चौके 8 और इस तरह 9 का पावर विद्यार्थीगण 100 का यूनिट डिजिट बताइए। चलिए क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर में 6, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 4। चलिए 2 क्वेश्चन दिमाग लगाइए, इसके आगे हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है ना। बस जो बता रहे हैं उसको रिवीजन करिए। आप देखिए कहीं पर भी कहीं से भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं उन चीजों पर अमल करिए ना। चलिए गर्ल्स निकलिए, रुका हुआ है, पहले गर्ल्स को निकलने दीजिए। आइए गर्ल्स रुक जाइए। चलिए गर्ल्स आइए फटाफट, आप लोग सब पीछे आइए, उन लोग को निकलने दीजिए, पीछे 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 रहिए। चलिए आइए, ठीक है।